Dear students, a very good afternoon to all of you. Here Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, today I am going to start second poem of the book Hornbill. The poem name is The Laburnum Top by Ted Hughes. तो बेटा आपको आज मैं न्यू पोएम जो है वो करवाने जा रही हूँ। आपकी जो बुक है हॉर्नबिल उसमें से ये ली गई है पोएम। सेकंड पोएम जो है वो हम करेंगे बिकॉज फर्स्ट पोएम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ हम इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पोएम जो है ये आपको इस पोएम में जो बताया गया है वो बताया गया कि रिलेशनशिप किसके बीच में, लैबर्नम ट्री जो है उसके बीच में रिलेशनशिप, और जो गोल्ड फिश जो वर्ड है उसके बीच में जो रिलेशनशिप था उसको बताया गया है कि उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप था, क्या चीज़ें थी, वो सारी इसमें डिस्क्राइब की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं आपको बताऊंगी कि लैबर्नम ट्री जो है वो कैसा होता है, वो कैसा दिखाई देता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी पिक्चर देखोगे कि लैबर्नम ट्री जो है वो कैसा है। तो लैबर्नम ट्री जो है कि एक शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजन सीड्स। जो लैबर्नम ट्री है वो कैसा होता है, शॉर्ट ट्री होता है और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो हैंगिंग होती हैं, लटक रही होती हैं। देन उसके बाद इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और जो इसके सीड्स होते हैं वो पॉइजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये है आपका लैबर्नम ट्री जो है, ये आपका ये है, ये येलो फ्लावर्स इसके होते हैं। ठीक है, और ये शॉर्ट होता है और इसमें जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो हैंगिंग करती हैं। ठीक है, लटक रही होती हैं। तो ये आपका लैबर्नम ट्री है। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो गोल्ड फिश है वो क्या है। गोल्ड फिश जो है एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड है विद येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग्स, कि इसके विंग्स के ऊपर येलो कलर के फीदर्स हैं और ये सिंगिंग वर्ड्स हैं लाइक ये है बेटा आपका गोल्ड फिंच। ठीक है, जिस बर्ड के बारे में जो दो मेन चीज़ें आपको इस पोएम में बताई गई हैं, ये दोनों मेन जो हैं वो आपके लैबर्नम ट्री ये वाला है और जो गोल्ड फिंच जिसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है वो आपका ये वाला पक्षी है। आपको मैंने इमेज इसलिए दिखाई है ताकि आपको पता चल जाए हम किसकी बात करें हैं। ये पूरी जितनी भी हम पोएम पढ़ेंगे उस पोएम में ये आपको बताया गया है लैबर्नम ट्री के बारे में और इस वर्ड के बारे में जो इनके बीच में रिलेशनशिप है उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट में मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी, देन उसके बाद हम लाइन बाय लाइन इसको डिस्कस करेंगे। कहता है कि द पोइम्स लैबर्नम टॉप इज़ रिटन बाय द टेड ह्यूगिस। कहता है कि जो पोइम है लैबर्नम टॉप, ये इसको किसने लिखा है, टेड ह्यूगिस ने लिखा हुआ है। द पोइम्स रिवॉल्व अराउंड द लैबर्नम ट्री एंड द गोल्ड फिंच वर्ड। ये जो पोइम है ये किसके रिवॉल्व है, ये लैबर्नम ट्री के एंड गोल्ड फिंच वर्ड्स के रिवॉल्व जो है वो अराउंड करती है। It presents the sweet and repaying रिलेशनशिप बिटवीन द ट्री एंड द वर्ड। ये वर्ड और ट्रीज के बीच में एक स्वीट रिलेशनशिप को प्रेजेंट करती है। द लीव्स ऑन द लैबर्नम ट्री टॉप हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ट्री स्टैंड्स क्वाइट एंड स्टिल इन द आफ्टरनून ऑफ द सितंबर ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। तो इस ट्रीज के जो लीव्स हैं, जो लैबर्नम ट्री है उसके जो लीव्स हैं अब वो क्या हो गए हुए हैं, येलो हो गए हैं। और ये फिर भी ट्री जो है वो बिल्कुल क्वाइट है, बिल्कुल शांत है। टाइम कौन सा इसमें मेंशन किया गया है, टाइम इसमें मेंशन किया है, मंथ किया गया है सितंबर का, और सीज़न कौन सा है, स्प्रिंग सीज़न। क्योंकि जो सॉरी स्टूडेंट्स, स्प्रिंग सीज़न नहीं है, ऑटम सीज़न, बाय मिस्टेक मेरे मुँह से निकल गया। तो ऑटम सीज़न जो है उसके बारे में बताया गया क्योंकि सितंबर जो है मंथ जब आता है तब ऑटम सीज़न लगा होता है। तो कहते हैं कि ऑटम सीज़न जो है ये तब का टाइम है और सितंबर मंथ का टाइम है और इसके बीच में हमें रिलेशनशिप इसमें बताने की कोशिश की है। अब हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे, देन मैं इसमें आपको कुछ जो मेन पोएटिक डिवाइसेस हैं वो भी बताऊंगी। इस पोएम में क्या बताया गया है वो सारी चीज़ें आपके साथ पढ़ूंगी, डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट लाइन में देखिए बेटा वो क्या कहता है, कहता है लैबर्नम टॉप इज साइलेंट
क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग आर इट्स सीड्स फैलन। कहता है द लवर्नम टॉप इज साइलेंस। अब जो लवर्नम टॉप है, टॉप मतलब वो जो पेड़ है, ट्री है, उसका जो टॉप है क्वाइट साइलेंट, वो क्या है, वो बिल्कुल साइलेंट है, स्टिल, वो कहता है क्वाइट स्टिल कि अभी भी वो क्या है, शांत है, बिल्कुल चुप है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, ये टाइम कब का बता रहा है, ये कहता है कि कौन सा टाइम है, ये आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है, कहते हैं दो सनलाइट है इस टाइम, आफ्टरनून का टाइम है। और येलो सितंबर सनलाइट की मतलब इस समय जो टाइम मंथ कौन सा चल रहा है, येलो का, सॉरी सितंबर का मंथ चल रहा है, तो उस टाइम ये जो ट्री है ये अभी भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा शांत है, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। कहता है अ फ्यू लीव्स येलोइंग और इट्स सीड फैलन, कहता है कि इसके जो फ्यू लीव्स हैं वो क्या हो गए, येलोइंग हो रहे हैं, मतलब अभी वो थोड़े थोड़े हल्के हल्के पीले जो हैं वो हो रहे हैं, और उसकी जो सीड्स हैं वो भी नीचे गिर चुके हुए हैं। तो फर्स्ट जो स्टांजा है आपका, इसमें पोएट ने ट्री को डिस्क्राइब किया है कि जो ट्री है वो कहता है कि वो ये अभी भी शांत है, अभी भी ये क्वाइट स्टिल है। आफ्टरनून कहता है इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, कि येलो सितंबर सनलाइट है इस समय, सितंबर मंथ चल रहा है, तो उस समय आफ्टरनून के टाइम जो सनलाइट है कहता है वो येलो सनलाइट है, और इसके जो लीव्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, येलो हो रहे हैं, और ऑल सीड्स जो है वो फैलन, जितने जो सीड्स हैं वो क्या हो गए, नीचे गिर चुके हैं। देन वो कहते हैं टिल द गोल्ड फिंच comes with the twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end। अब देखो इसमें वो क्या कह रहा है, कहता है टिल द गोल्डफिंच, कहता है तब तक ये शांत है, तब तक ये नहीं बोल रहे जब तक क्या है, जो गोल्डफिंच है वो नहीं आ जाती। ठीक है, जब गोल्डफिंच आती है तो क्या हो जाता है, पक्षी जो वर्ड मैंने आपको बताया है, कहते हैं जब गोल्डफिंच आती है तो तब क्या हो जाता है, इसकी जो क्वाइटनेस है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ऐसे ये ट्री जो है वो बिल्कुल क्वाइट है, बिल्कुल शांत है, लेकिन जब जो गोल्डफिंच वर्ड जब आता है तो इसकी जो क्वाइटनेस है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कहते हैं विद द ट्विंचिंग चिर्प, कहते हैं अचानक इसमें क्या हो जाती है, ट्विंचिंग क्या होता है, अचानक सडन मूवमेंट जो होनी, कहते हैं अचानक जो एक मूवमेंट होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, पक्षियों की बोलने की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है जब क्या आता है, गोल्डफिंच यहाँ पे आती है। कहते हैं सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एड्स, कहते हैं अचानक क्या होता है कि यहाँ पे आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं, ब्रांच जो है ब्रांच के एंड तक, कि कुछ पक्षियों के बोलने की आवाज़ें जो है वो यहाँ पे आती हैं। कहते हैं देन स्लीक एज अ लिजर्ड्स एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, कहते हैं इस तरह से लगता है एज देन स्लीक एज अ लिजर्ड, कि लिजर्ड की तरह ये स्लीक है, ये स्मूथ है, ये चिकने जैसे हम कहते हैं ना, कहते हैं ये लिजर्ड की तरह, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। बेटा इसमें पोएटिक डिवाइसेस हैं, वो आपको मैं बताऊँगी कि इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस दी गई हैं। कहता है कि देन स्लीक एज अ लिजर्ड, लिजर्ड की यहाँ जैसे ये क्या है, बिल्कुल स्लीक है, एंड अलर्ट है, एंड एब्रप्ट है। ये किसके लिए कहा गया, गोल्डफिंच के लिए कहा गया कि वो क्या है, बिल्कुल स्लीक है, अलर्ट है, एब्रप्ट, एब्रप्ट होता है रैपिड, सडन, जो जल्दी मतलब वो करने वाले, देखने वाले, चकन्ने जिसे हम कहते हैं। कहते हैं इस तरह से है। शी एंटर द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्टेड अप, कहते हैं अब ये क्या करती है, एंटर करती है, पहले ये कहाँ पे आके बैठती है, टॉप पे, कहते हैं लेकिन वो क्या करती हैं, जब एंटर करती है थिकनेस, अंदर जो पेड़ है, पेड़ के अंदर जब ये एंटर करती है, एंड अ मशीन स्टार्टअप, और एक मशीन जो है वो स्टार्टअप हो जाती है। मशीन कैसे स्टार्टअप हो जाती है कि इसके जो बच्चे होते हैं, जो घोंसले वहाँ पे उन्होंने बनाए होते हैं, तो वहाँ से अचानक उन बच्चों के बोलने की आवाज़ जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है। कहता है ऑफ चिटरिंग्स एंड द ट्रिमर्स ऑफ विंग्स एंड ट्रेलिंग, कहता है कि एंड अ मशीन स्टार्टअप ऑफ चिटरिंग, जो मशीन है वो स्टार्ट हो जाती है किसके साथ, चिटरिंग के साथ, आवाज़ें जो हैं उसके साथ यह हो जाती है। ट्रेमर्स ऑफ विंग्स, विंग्स जो है वो ट्रेमर करते हैं, फड़फड़ाते हैं, ठीक है, कांपते हैं, जो ट्रेमर करने की आवाज़ आती है कि विंग्स जो है वो ट्रेमर करते हैं, एंड थ्रिलिंग, थ्रिलिंग की आवाज़ आती है। कहते हैं द होल ट्री ट्रेमल्स एंड थ्रिल्स, और जितना भी जो ट्री है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, वो ट्रेवल करना, कांपना स्टार्ट कर देता है, थ्रिल्स करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस वैसे यूज़ हुई है। यहाँ पे क्या बता रहा है, कहते हैं कि जो गोल्डफिंच है जब आती है तो क्या होता है, वो टॉप पे बैठती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो अंदर थिकनेस मतलब पेड़ के अंदर जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो पेड़ है वो भी हिलना स्टार्ट हो जाता है, पेड़ के अंदर से आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। और वो आवाज़ें किन की होती है, वो जो साउंड है वो किन की होती है, वो
उसके जो नेस्ट उसने यहाँ पे बनाया होता है, उसमें जो बच्चे होते हैं उनकी यहाँ पे आवाज़ आती है। तो कहते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे होल ट्री जो है, पूरे का पूरा ट्री जो है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है, काँप रहा है। कहता है इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो ये क्या है, ये उसकी फैमिली का इंजन है। यहाँ पे इट जो है वो यूज़ किया गया। कहते हैं ये क्या है, कंपैरिजन यहाँ पे बेटा हुआ है, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस यूज़ की है। कहते हैं कि ये क्या है, एक पूरी फैमिली का इंजन है। शी स्ट्रोक्स इट्स फुल देन फ्लोट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर वर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। कहते हैं शी स्ट्रोक्स इज फुल देन फ्लोट आउट टू अ ब्रांच एंड। कहते हैं उसके बाद वो क्या करती है कि वहाँ पे उस ब्रांच जो है, जो टहनियाँ हैं, वहाँ तक वो आगे अंदर जाती है। अब वो क्या करती है, शोइंग हर वर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब वो क्या करती है कि उन बच्चों को अपना जो आइडेंटिटी मार्क है वो दिखाती है। आइडेंटिटी मार्क उसका क्या है, यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है ना कि वर्ड फेस कौन सा है, आइडेंटिटी मार्क उसका कहाँ कौन सा बताया गया है कि ये जो फेस के आगे जो इसके दिया ना ब्लैक कलर की, ये अलग से येलो कलर का ये पक्षी है, तो आगे ब्लैक कलर का बना हुआ है इसके फेस के आगे। कहते हैं ये अपना आइडेंटिटी मार्क्स जो है ये दिखाती है उन बच्चों को। तो वो कहता है कि देन विद द एरी डेडिकेटेड विसल चिर्प विस्परिंग शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड द इन्फिनाइट। अब वो क्या कहते हैं फिर क्या होता है, फिर अचानक से, एरी होता है अचानक से, बिल्कुल मिस्टीरियस, ठीक है, किसी को बताना नहीं, चुपके से। कहते हैं अचानक चुपके से आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती है, विस्टिंग करना स्टार्ट हो जाती है। और शी लॉन्च्ड अवे, और ये जो पक्षी होते हैं ये क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं टूवर्ड द इन्फिनाइट। इन्फिनाइट कहा गया है स्काई के लिए, कि ये पक्षी अचानक क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद जो पक्षी है यहाँ से उड़ जाते हैं और वो आकाश की तरफ मूव कर जाते हैं। कहता है एंड द लेवर्नव सबसाइड्स टू एम्प्टी। और जो लेवर्नव है, जो लेवर्नव ट्री है, वो अब क्या हो जाता है, सबसाइड हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। जैसे पहले वो साइलेंट था, अब भी वो वैसे ही साइलेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब पक्षी चले गए हैं। तो यहाँ पे उसने क्या बताने की कोशिश की है कि जो लेवर्नव ट्री है जो है, जब पतझड़ का मौसम होता है तो यहाँ पे बिल्कुल शांति होती है, कुछ भी नहीं होता। कहता है आहिस्ता आहिस्ता पक्षी यहाँ पे आते हैं। पक्षी कौन सा मेन यहाँ पे बताया गया, वो बताया गया गोल्ड फिंच को। कहते हैं जब यहाँ पे पक्षी आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो पेड़ है इस पे शोर आना स्टार्ट हो जाता है, पेड़ जो है वो कांपता है, आवाज़ें आती हैं। तो कहता है आहिस्ता आहिस्ता जब सीज़न के साथ, जब सीज़न ख़त्म होता है तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ ये जो पक्षी है जब ये उड़ जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये पेड़ जो है वो अकेला रह जाता है। तो बेटा यहाँ पे जो कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। एलिट्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं आपके, कहते हैं रेपिटेशंस ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स कंसेक्यूटिव वर्ड्स। कहते हैं कि एलिट्रेशन क्या होता है कि रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, कि कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन हो रही है। ये नहीं कि स्टार्ट यहाँ कहाँ से हो रही है, वॉवल से। वॉवल और कॉन्सोनेंट अलग अलग होते हैं। अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है देन वो आपका क्या होगा, एलिट्रेशन। अगर वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है वो आपका एलिट्रेशन नहीं होगा। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स जो है वो 2 बार यूज़ होंगी या 2 से ज़्यादा बार यूज़ होंगे, वो आपके क्या होंगे, एलिट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कहा गया है सेकंड लाइन में, इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। अब देखिए सितंबर सनलाइट, दोनों जो हैं वर्ड्स आपके कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एस से, और एस आपका क्या है, कॉन्सोनेंट। यहाँ पे अगर ए यूज़ होता तो फिर वो आपका एलिट्रेशन नहीं होना था। ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुए हैं, एस स्टार्ट हुआ है, तो ये आपकी क्या है, एलिट्रेशन। ठीक है, 2 बार रेपिटेशन हुई है, 2 बार हो, 2 से ज़्यादा हो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं आपके वर्ड्स, तो वो आपकी क्या होती है, एलिट्रेशन। तो इस लाइन में आपका एलिट्रेशन जो है वो यूज़ हुआ है। देन उसके बाद एलिट्रेशन आपके नेक्स्ट जैसे आ गया इसमें सितंबर सनलाइट। अब देखिए सितंबर सनलाइट के लिए कहा गया है, तो ये भी क्या है, ये भी ये आपकी एलिट्रेशन है। देन उसके बाद आपको बताया गया है इसमें ट्री ट्रैम्बल करते हैं, जो ट्री हैं वो ट्रैम्बल करते हैं, द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स। तो ये क्या है, इसमें भी टी का यूज़ यहाँ पे हुआ है, तो ये कॉन्सोनेंट का यूज़ यहाँ पे हुआ है और रेपिटेशन हुई है वर्ड्स की, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड की। तो वो क्या है आपकी
एलिट्रेशन, ठीक है, टी का यूज़ हुआ है तो वो आपकी एलिट्रेशन है। देन इसके बाद देन स्लीक एज अ लीजर्ड, तो अब देखिए देन स्लीक एज अ लीजर्ड जो है एज कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है, उसको किसके साथ किया गया है, एज अ लीजर्ड के साथ, लीजर्ड के साथ उसको कंपेयर किया गया है। तो जब लीजर्ड के साथ कंपेयर किया गया है और वर्ड कौन सा यूज़ हुआ है बीच में, एज, तो वो क्या होती है आपकी सिमिली। देन इसी तरह से आपका यहाँ पे मेटाफर का भी यूज़ हुआ है, जैसे इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, कि ये उसकी फैमिली का इंजन है। तो अब ये देखो इंजन के साथ उसको कंपेयर किया गया है, तो जब इंजन के साथ कंपेयर किया गया है तो इसमें एज और लाइक वर्ड का यूज़ नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे क्या है आपका मेटाफर, तो ये मेटाफर यहाँ पे यूज़ हुआ है। देन उसके बाद आपका आ गया पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन आपकी क्या होती है कि द एट्रीब्यूशंस ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन, कि जैसे हम किसी नॉन ह्यूमन जैसे हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जैसे आपके अर्थ हो गए, सन मून हो गए, ठीक है, नॉन ह्यूमन चीज़ें जो हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे इंसान एक्टिविटी करता है, ह्यूमन एक्टिविटी करता है, तो वैसे एक्टिविटी हम उसकी बताएंगे, लेकिन नॉन ह्यूमन पेड़ पौधों की बताएंगे हम, तो वो हमारा क्या होगी, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। जैसे हम नॉन लिविंग थिंग के साथ उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ भी हुआ है, जैसे द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, तो यहाँ पे उसको कहा कि पूरा जो ट्री था वो ट्रैम्बल कर रहा था, थ्रिल्स कर रहा था, कांप रहा था। ट्री जो है वो कांपता नहीं है, इंसान ही कांपते हैं, तो यहाँ पे इंसान की तरह उसको बताया गया है ट्री को, तो वो आपकी क्या है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। ट्री आपका ह्यूमन नहीं है, लेकिन उसको ह्यूमन की तरह बताया गया है, तो वो आपका क्या है, पर्सोनिफिकेशन, सॉरी पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन नहीं है ये। तो स्टूडेंट्स बेटा आपकी जो पोएम है ये आज कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट्स हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।